अच्छा जी, हमारा जो आज का प्रैक्टिकल है वो है एस्टिमेशन ऑफ एएलटी। एएलटी जो है ये हमारे पास सीरम एंजाइम होता है जिसको हम इवेल्युएट करते हैं ये चेक करने के लिए कि लिवर डैमेज है पेशेंट का या नहीं है। तो जब भी हमने लिवर डैमेज को इवेल्युएट करना होता है तो उसके लिए हम ये देखते हैं कि एएलटी ब्लड सीरम के अंदर उसका लेवल ज्यादा है या कम है। तो अगर एएलटी का लेवल नॉर्मल रेंज से बहुत ज्यादा हो जाए तो इसका मतलब है कि लिवर में कोई ना कोई इन्फेक्शन है, कोई डैमेज है, कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसकी वजह से एएलटी एंजाइम जो है इसका लेवल ज्यादा हो रहा है। तो इस मेथड को हम कहेंगे काइनेटिक अल्ट्रावायलेट मेथड। और इसके लिए हम जो मेथड इस्तेमाल करते हैं वो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री करते हैं। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की हेल्प से हम एएलटी एंजाइम को इवेल्युएट करते हैं। तो इट विल बी क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ एएलटी एंजाइम इन सीरम और प्लाज्मा। और ये हम परफॉर्म करते हैं ये देखने के लिए कि लिवर डैमेज है या नहीं है। तो इसका जो प्रिंसिपल होगा इसको भी हम किट मेथड से प्रोसीड करते हैं और इसके लिए हमने जो किट इस्तेमाल करनी है वो भी एमटीडी डायग्नोस्टिक्स कंपनी की किट है और ये उसी कंपनी की किट के साथ जो हमें मैनुअल मिला था ये वो वाला है। और हर कंपनी की किट के साथ जो मैनुअल होता है उससे हमें पता चल जाता है कि उस किट में से रिएजेंट्स की हमने कितनी कितनी क्वांटिटी यूज करनी है। इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या है इस एंजाइम की एस्टिमेशन के लिए। सबसे पहले इसके अंदर जो रिएक्शन होता है प्रिंसिपल में वो है एलानीन की कन्वर्जन ग्लूटामेट के अंदर। और एलानीन अमाइनो एसिड है। अच्छा जी, अब इसमें जो एलानीन है ये अमाइनो एसिड है और ये हमारे पास जो हमारा सीरम है उसके अंदर अवेलेबल होता है। 2 ऑक्सोग्लूटारेट के साथ ये रिएक्ट करेगा और 2 ऑक्सोग्लूटारेट के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो एल ग्लूटामेट बनता है। अब जो एल ग्लूटामेट है ये हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा और साथ ही एक पायरोवेट बनेगा, बाई प्रोडक्ट बनेगा। अब पायरोवेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और इसके लिए एएलटी एंजाइम रिक्वायर्ड होता है इस केमिकल रिएक्शन के लिए। और ये हमारे पास जो है वो अवेलेबल होगा हमारा जो सीरम सैंपल है उसके अंदर। अब पायरोवेट नेक्स्ट रिएक्शन में क्या करता है NaDH के साथ रिएक्ट करता है और डी लैक्टेट बनाता है और साथ NAD बनाता है।
तो ये हमारे पास इसका प्रिंसिपल है। अब हम इसके लिए जो एंजाइम हमें चाहिए होता है वो LDH एंजाइम होता है, और इसके लिए हमारे पास रीजेंट कंपोजिशन ये यहाँ पे दी गई है। LDH एंजाइम को हम क्या कहते हैं, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कहते हैं। और ट्रिस पीएच बफर चाहिए होता है हमें, 7.6 पीएच का बफर चाहिए होगा। उसके साथ एल एलानीन, ये सब कुछ रिएजेंट में होता है जिसको हम R1 के साथ लेबल करेंगे, क्योंकि कंपनी ने उसको R1 के साथ लेबल किया हुआ है, ठीक है। और उसके अंदर ये सारी चीजें अवेलेबल होंगी। रिएजेंट 2 जो है उसके अंदर हमारे पास 2 ऑक्सोग्लूटारेट होता है और NADH होता है। अब हमने देखना है कि इस केमिकल, इस जो है वो प्रोसेस का प्रोसीजर हमारे पास जो है वो, इस एक्सपेरिमेंट का प्रोसीजर क्या होगा। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, हमारे पास सबसे पहले जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है उसको आप एक स्पेसिफिक वेवलेंथ पे सेट करेंगे, और ALT के लिए जो हमें वेवलेंथ चाहिए होती है वो 340 नैनोमीटर की वेवलेंथ रिक्वायर्ड होती है। और इसके लिए क्यूवेट हम वही इस्तेमाल करेंगे 1 सेंटीमीटर वाली, टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस रखेंगे। अब इसका प्रोसीजर क्या होगा, तो सबसे पहले हम जो है वो सैंपल स्टार्ट प्रोसीजर करेंगे कि सैंपल से हमने उसको कैसे प्रोसीड करना है। तो वर्किंग रिएजेंट हमारे पास क्या होगा, हम 1000 माइक्रोलीटर इसमें लेंगे, और सैंपल हम उसमें कितना लेंगे, 100 माइक्रोलीटर लेंगे। अब ये हमारे पास जब प्रोसीजर हो जाएगा तो ये वर्किंग सैंपल स्टार्ट प्रोसीजर है। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिकली हम जो लैब के अंदर जब ये एक्सपेरिमेंट प्रोसीड करते हैं तो हम सबस्ट्रेट स्टार्ट प्रोसीजर के साथ करेंगे। तो आपने जब इसको सबस्ट्रेट स्टार्ट प्रोसीजर के साथ करना है तो सबसे पहले आप R1 लेंगे और उसको आप 800 माइक्रोलीटर लेंगे, उसके अंदर सैंपल डालेंगे 100 माइक्रोलीटर, और फिर आप क्या करेंगे, उसको मिक्स करेंगे, और उसके बाद आप 1 मिनट के बाद इसके अंदर R2 डाल देंगे। वो कितना हो जाएगा, 200 माइक्रोलीटर। ये हमारे पास सबस्ट्रेट स्टार्ट प्रोसीजर है जो आपने परफॉर्म करना है जब आपने ये एक्सपेरिमेंट प्रोसीड करना है। सैंपल स्टार्ट वाला प्रोसीजर आपने नहीं करना, सबस्ट्रेट स्टार्ट प्रोसीजर जो है यहाँ से आपने इसको प्रोसीड करना है। अब R1 आप 800 ले लेंगे, सैंपल आपने जो सीरम लिया है पेशेंट का वो 100 माइक्रोलीटर ले लेंगे, और उसको आप मिक्स करेंगे, और 1 मिनट तक उसके बाद आप उसमें R2 डाल देंगे। ठीक है, ये डालने के बाद आप इसको मिक्स करेंगे, और फिर रीड अब्जॉर्बेंस आफ्टर 1 मिनट एंड स्टार्ट स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच आप इसलिए स्टार्ट करेंगे क्योंकि आपने इसमें 3 रीडिंग्स लेनी है। तो इसलिए आप जैसे ही इसमें R2 डाल देंगे, 1 मिनट के फौरन बाद आपने अब्जॉर्बेंस ले लेनी है। पहले आपने जो है वो ब्लैंक की अब्जॉर्बेंस लेनी है। ब्लैंक के अंदर सिर्फ क्या होगा, डिस्टिल वाटर होगा, आप सैंपल नहीं डालेंगे। डिस्टिल वाटर 100 माइक्रोलीटर होगा, 800 माइक्रोलीटर आपका R1 होगा, और 200 माइक्रोलीटर आपका R2 होगा। बस ब्लैंक के अंदर आपने सैंपल नहीं डालना, सैंपल की जगह पे आपने 100 माइक्रोलीटर जो है वो डिस्टिल वाटर डाल देना है। बाकी दोनों चीजें R1 और R2 आपने वही डालनी है जैसे आपने सैंपल में डाली। पहले आप ब्लैंक डालें, ब्लैंक की जो भी अब्जॉर्बेंस आती है उसको जीरो कर दें, फिर आप सैंपल की अब्जॉर्बेंस लें। 1 मिनट के बाद आप अब्जॉर्बेंस लें जैसे ही आपने R2 डाला है। फिर आप क्या करेंगे, 2 मिनट के बाद दोबारा से अब्जॉर्बेंस लेंगे, फिर आप 3 मिनट के बाद दोबारा से अब्जॉर्बेंस लेंगे। तो इस तरह से फ्रॉम अब्जॉर्बेंस रीडिंग कैलकुलेट डेल्टा ए पर मिनट। फिर आप डेल्टा ए निकालेंगे, अब्जॉर्बेंस में चेंज निकालेंगे। आप देखेंगे कि 1 मिनट बाद जब आपने अब्जॉर्बेंस ली थी R2 डालने के बाद, तब क्या अब्जॉर्बेंस थी, फिर आपने 2 मिनट बाद ली, फिर आपने 3 मिनट बाद ली। तो फिर आप देखेंगे एक एक मिनट के डिफरेंस के साथ जो आपने अब्जॉर्बेंस ली है उसके अंदर क्या चेंज आया है। अब्जॉर्बेंस के अंदर चेंज आप निकाल लेंगे कि कितना चेंज है, 0.001 का चेंज है या 0.001 का चेंज है, जितना भी चेंज है आप तीनों अब्जॉर्बेंसेस के दरमियान डिफरेंस जो है वो आप निकाल लेंगे कि कितना चेंज आया 1 मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद और 3 मिनट के बाद। वो चेंज आप कैलकुलेट करने के बाद उस चेंज को आप इस्तेमाल करेंगे, चेंज इन अब्जॉर्बेंस जो होगा, जो रीडिंग आपके पास आएगी उसको आप फॉर्मूला के अंदर पुट करेंगे ALT एंजाइम की क्वांटिटी फाइंड करने के लिए। ठीक है जी, उसकी एक्टिविटी फाइंड करने के लिए। तो आप यहाँ पे डेल्टा ए पर मिनट आप कैलकुलेट कर लें कि कितना चेंज आता है। 1 मिनट बाद रीडिंग ये है, 2 मिनट बाद ये है, 3 मिनट बाद ये है। रीडिंग में जो भी चेंज है वो आप कैलकुलेट कर लें। उसके बाद इसको आप क्या करेंगे,
फिर जब आप डेल्टा ए निकाल लेंगे, फिर आप उस चेंज को, डेल्टा ए को मल्टीप्लाई कर देंगे फैक्टर के साथ। कैलकुलेशन ऑफ फैक्टर वो हमारे पास यहाँ पे दी गई है। फैक्टर है 14745। जो भी डेल्टा ए आएगा, चेंज इन अब्जॉर्बेंस आएगा, आप उसको फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दें 1745 के साथ। जब आप उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आपके पास जवाब आ जाएगा। जो भी आपके पास जवाब आता है वो हमारे पास ALT की एक्टिविटी होगी, ALT का जो है वो रिजल्ट होगा, इस एंजाइम का रिजल्ट होगा, जिससे हम लिवर फंक्शन टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। जो फीमेल्स हैं उनके अंदर 31 जो है उससे कम कम रीडिंग हमारे पास आनी चाहिए यूनिट्स पर लीटर, और मेल के अंदर जो है वो 41 और जो है वो यूनिट्स पर लीटर। तो अगर इससे वैल्यू ज्यादा आती है, मेल के अंदर 41 से और फीमेल के अंदर 31 से, तो इसका मतलब है कि लिवर डैमेज हो सकता है। तो अब हमारे पास जो है यहाँ से आप इसको फाइंड कर सकते हैं कि पेशेंट के अंदर लिवर डैमेज है या लिवर डैमेज नहीं है। तो ALT जो एंजाइम है ये टिपिकल एंजाइम है जो कि लिवर सेल्स में से उस वक्त रिलीज होता है जब लिवर सेल्स डैमेज होते हैं। और लिवर सेल्स जो हैं वो किसी इन्फेक्शन की वजह से डैमेज होते हैं, ठीक है, या कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया उसकी वजह से डैमेज होते हैं। तो फिर जब लिवर सेल डैमेज होते हैं तो उनमें से ये एंजाइम ALT एंजाइम सीरम में आ जाता है, ब्लड में आ जाता है। तो वहां से फिर हम कैलकुलेट करते हैं कि क्या एंजाइम का लेवल बहुत ज्यादा हाई है। अगर ज्यादा हाई है तो इसका मतलब है ज्यादा लिवर डैमेज है। इससे हम इस एंजाइम को हम यूज करते हैं, ये मार्कर है लिवर डैमेज को इवेल्युएट करने के लिए। ठीक है, आप लोगों का अगर कोई यहाँ तक क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नो सर।